वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल सीख ले सकते हैं। राजनीतिक टीका टिप्पणी सदन के भीतर की गतिविधियों पर होती है तो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नीति नैतिकता सिद्धांत की बातों पर किसी से नसीहत की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप DTV भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र के दौरान ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में आग बबूला हो गए। आग बबूला भी किसी और पे नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा पर हुए। अब हम आपको कारण बता देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग बबूला होने का। दरअसल बिहार विधानसभा के सदन में कई बार बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन उनकी नहीं सुनती है और प्रशासन को अगर कुछ भी निर्देश दिया जाता है जनप्रतिनिधियों की ओर से, अगर कोई गलत काम होता देखा जाता है, कार्रवाई करने की अपील की जाती है, तो प्रशासन उनकी नहीं सुनती है। और आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में यह मुद्दा एक बार फिर उठा और इस बार मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने नहीं बल्कि एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने उठाया, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर ही आग बबूला हो गए और काफ़ी कुछ कह दिया। जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है और हम वो प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी दलों और उनके शीर्ष नेताओं का बहुत दिल से सम्मान करती है और मुझे लगता है कि सदन के भीतर की जो घटनाक्रम है उस पर सदन के कोई सदस्य जो वहां मौजूद हों, जो देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन सदन की एक गरिमा है और बिहार का सदन 100 साल एक लंबा इतिहास देख चुका है और सदन में जो आसन होते हैं, आसन सभी के लिए सम्मान की एक जगह है। उनका निर्देश सदन में चलता है। हम सभी को आसन का सम्मान करना चाहिए। नीतीश कुमार जी का भी हम सभी बहुत दिल से सम्मान करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया को लेकर के जिस तरह से विपक्ष टिप्पणी कर रही है, मुझे लगता है कि इस पर वैल्यू जजमेंट होना चाहिए, थोड़ा असेसमेंट होना चाहिए। राजनीतिक टीका टिप्पणी सदन के भीतर की गतिविधियों पर होती है तो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष कह रही है बीजेपी सत्ता के लिए जेडीयू से हाथ मिला के बैठी हुई है, लगातार सीएम बोलते रहते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के बारे में विपक्ष कोई टिप्पणी करने के काबिल नहीं है। महागठबंधन नाम की जो चीज़ थी, जो तथाकथित महागठबंधन जिसको नाम उन्होंने रखा था, उसमें तो सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन पॉलिसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा जी भाग गए, जीतन राम मांझी जी भाग गए, मुकेश सहनी तो छटपटा के कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यहाँ तेजस्वी यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, उनको पूछा तक नहीं गया। अब कई आरजेडी के लोग तो ये कहते हैं कि तेजस्वी जी चुनाव प्रचार में जाते तो अखिलेश जी को 2-4-10 सीटें ज़्यादा आती। अब गए ही नहीं तो इस बात का आंकलन कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की राजनीति पर, नीति नैतिकता सिद्धांत की बातों पर किसी से नसीहत की जरूरत नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए पर कोई अनक्वेश्चनेबल विक्ट्री जिस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में प्राप्त की हो, उसको इंटैक्ट अनइंटैक्ट की बात उसके लिए आती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीति का एक मॉडल पेश किया है, गठबंधन की राजनीति का एक मॉडल पेश किया है। कम से कम जो भी गठबंधन राजनीति करना चाहते हैं, जो आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल सीख ले सकते हैं। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में इस बात को कह दिया है कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सबको सुननी चाहिए। जो भी विधायक या मंत्री सदन में रहते हैं उन सभी को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की बात सुननी होती है अगर वो कुछ भी बात बोलते हैं। बिहार विधानसभा का काफ़ी पुराना कार्यकाल रहा है, 100 साल का इतिहास रहा है और निखिल आनंद ने इस बात का भी जिक्र किया और बताया है कि विधानसभा में इस तरीके की अगर बातें हुई हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सदन का
जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। नीतीश कुमार को आग बबूला नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।